यह लड़की के कैद में रहने का दूसरा दिन था। दरिंदे की बार बार सेक्सुअल असॉल्ट और रेप जैसी हरकतों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अब उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। जब वह पागल आदमी सामान खरीदने बाहर गया तो उसने आखिरी हिम्मत जुटाई, घिसटते हुए खुद को खिड़की तक पहुंचाया, कांपते हाथों से खिड़की को थोड़ा सा खोला और उस छोटी सी दरार से बाहर पूरी ताकत से मदद के लिए चीखने लगी ताकि पहाड़ पर घूम रहे टूरिस्ट्स का ध्यान खींच सके। किस्मत ने इस बार साथ दी। उसकी आवाज एक फोटोग्राफर लड़के अमन तक पहुंच गई। आवाज का पीछा करते हुए वह पहाड़ों में छुपे एक घर तक पहुंचा और अंदर जाकर देखा, वहाँ बंधी हुई रिया पड़ी थी। बिना वक्त गंवाए उसने रस्सियां खोली और दोनों भागने लगे। लेकिन तभी दरिंदा निखिल कुछ सामान भूल जाने की वजह से वापस लौट आया। एक सेकंड भी सोचने का वक्त नहीं था। दोनों जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़े, जबकि वह पीछे पीछे पागलों की तरह पीछा करता रहा। रिया को बचाने के लिए अमन ने खुद को दांव पर लगा दिया और उससे भिड़ गया, लेकिन आखिरकार निखिल ने चाकू से उसे वहीं खत्म कर दिया। डर और सदमे से टूट चुकी रिया फिर से उसके हाथ लग गई। उधर उससे अन्य पास उसी समय उसकी बड़ी बहन को एक अनजान कॉल आया। कॉल करने वाली औरत ने दावा किया कि उसे उसकी बहन की लोकेशन पता है। बहन ने बिना ज्यादा सोचे मदद के लिए हामी भर दी। उस औरत के साथ वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। जैसे ही उसने उस झोपड़ी की तरफ इशारा किया, निखिल ने अचानक बहन के दोस्त को धक्का देकर खाई में गिरा दिया। तभी साफ हो गया कि वह औरत भी उसी गैंग का हिस्सा थी। इस तरह बहन को भी बांध लिया गया। जब उसे झोपड़ी में लाया गया तो रिया ने उसे देखकर खुद को और ज्यादा गुनहगार और टूटता हुआ महसूस किया। तभी निखिल 2 गिलासों में कोई अजीब सा तरल लेकर आया। बंदूक की नोक पर मजबूर होकर दोनों बहनों को वो पीना पड़ा। होश आने पर उन्होंने खुद को जंगल के बीच फेंका हुआ पाया। अभी वे संभल भी नहीं पाई थी कि अचानक तीर और धारदार हथियार उनकी तरफ आने लगे। तब उन्हें समझ आया, उन्हें इंसान नहीं शिकार बनाया गया था। ये लोग हथियारों के साथ खेल खेल में हंटिंग का मजा ले रहे थे। जान बचाने के लिए दोनों भागती रहीं, लेकिन भागते रहना ही हल नहीं था। उन्होंने पलटकर वार करने का फैसला किया। जब वह औरत उन्हें ढूंढने में लगी थी, तभी दोनों ने जमीन से लकड़ियां उठाई और चुपचाप उसकी तरफ समेनी बढ़ी। अचानक हुई अफरा तफरी में निखिल से गलती हो गई और उसने अपनी ही साथी को मार डाला। उसके सदमे में होने का फायदा उठाकर दोनों बहनों ने पूरी ताकत से हमला किया, लकड़ियों से उसे जमीन पर गिरा दिया और किसी तरह उस खौफनाक खेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। जिंदा, लेकिन हमेशा के लिए बदली हुई।